इसलिए उनको उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र दिया, कहा जाओ बेटा इस मंत्र को जपते रहो, निश्चित ही भगवान तुम्हें जरूर प्राप्त होंगे। महाराज छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज चल पड़े, जंगल में जाकर के उन्होंने भगवान का भजन को करना प्रारंभ कर दिया। महाराज उन्होंने नियम बनाया, प्रथम मास में उन्होंने 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं। दूसरा महीना लगा तो फलाहार छोड़ दिया। 6 दिनों में एक बार केवल जंगल के जो पेड़ पौधों में जो पत्ते हैं उनका आहार करते हैं। तीसरा महीना लगा तो वह भी खाना छोड़ दिया, केवल जल का आहार करते हैं। चौथा महीना लगा तो महाराज केवल वायु का आहार करने लगे, और जब 5वां महीना लगा तो वायु का आहार लेना भी छोड़ दिया, और 6ठे महीने में केवल एक अंगुष्ठ पर, पांव के अंगुष्ठ पर खड़े होकर के उस आराध्य पुरुष का ध्यान करने लगे। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्वो वृजिनादिमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। महाराज जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने एक अंगुष्ठ पर खड़े होकर के भगवान का ध्यान किया, सारे संसार का, चराचर संसार का प्राण अवरुद्ध हो गया। सारे देवता भागे भागे भगवान की शरण में गए, हे प्रभु भैया आप ही हमें बचाइए। भगवान कहते क्या हुआ? कहा महाराज सारे संसार का प्राण अवरुद्ध हो गया है। मन ही मन में ध्रुव जी महाराज भगवान की उस दिव्य मूर्ति को देख रहे हैं। आज महाराज भगवान श्री ध्रुव जी महाराज को, अपने भक्त को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका दर्शन करने जा रहे हैं। धीरे धीरे जब भगवान आज ध्रुव जी महाराज की जहां तपस्या चल रही थी उस ओर बढ़े तो भगवान सम्मुख खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं, क्योंकि वह अंदर अंदर भगवान को देख रहे हैं मन ही मन। भगवान ने उनकी मन की उस मूर्ति को हटा करके जब उन्होंने नेत्र खोले ध्रुव जी महाराज ने, तो साक्षात भगवान सम्मुख खड़े हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज सामने देख करके जब भगवान को देखा तो आंखों में अश्रुधार बहने लगे। क्या करूं? मां से ये तो पूछा ही नहीं कि अगर भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करना चाहिए। छोटे से वाले भगवान समझ गए कि ध्रुव जी महाराज घबरा रहे हैं, मौन हो गए। भगवान ने सुंदर अपना वो 5 जन्य नामक शंख उनके कपोल पर छुआ तो आज उनको सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। मूकं करोति वाचालं पंगुं भंग्रियते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। महाराज उस माधव की जब कृपा होती है तो जो गूंगा है वह भी बोल पड़ता है, जो चल नहीं सकता वह भी दौड़ पड़ता है। आज जब ध्रुव जी महाराज पर वह कृपा हुई तो उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। योऽन्ता प्रविश्य मम वाच ममां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्नः अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणत्वगाधीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहते कि प्रभु आपने मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया। भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव जी महाराज, आपने छोटी सी अवस्था में भैया हमारा बड़ा
ध्यान किया है, बड़ा परिश्रम किया है, क्या चाहते हो? कहा कि महाराज हमें किसी भी चीज की लालसा नहीं है, हमने आपके दर्शन कर लिए, हम धन्य हो गए। भगवान कहते जाओ, तुमने कामना से हमारा तप किया, जाओ जाओ इस धराधाम पर राजपद भोगने के बाद 36,000 वर्षों के बाद तुम मेरे आकाश मंडल में ध्रुव मंडल के तारे के रूप में चमकते हो। भगवान दिव्य अपने उस लीला संवरण करने के बाद अपने धाम को गए। जैसे ही माता सुनीति को, माता सुरुचि को, पिता उत्तानपाद को पता लगा कि आज भगवान की कृपा हुई है और बेटा ध्रुव आ रहे हैं, तो सारे के सारे जिन लोगों ने अपमान किया था, आज वह भी बिल्कुल पूजा की थाल लेकर के स्वागत में खड़े हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। महाराज अगर परमात्मा जिस व्यक्ति पर रीझ गए, उसको फिर किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जिन्होंने आज अपमान किया था, आज वह पूजा की थाल लेकर के खड़े हैं। सुंदर ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक राजपद को प्राप्त किया और राजपद प्राप्त करने के बाद उन्होंने जब भगवान के परम धाम को जाने लगे तो कहते कि महाराज हमारी माता, तो जो पार्षद उनको लेकर के जा रहे हैं, कहा कि महाराज जिस वंश में आप जैसे भक्तों का जन्म होता है, उनकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। आगे आगे माता जी, पीछे पीछे ध्रुव जी महाराज आज भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। बोल ध्रुव जी महाराज की।